चैत्र नवरात्रि कब से है? अष्टमी और नवमी का व्रत कब रखा जाएगा? कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, जिसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। तो साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ है? पहला नवरात्रि कब होगा और नवरात्रि की समापन का समय क्या होगा? क्योंकि इस बार एक तिथि के 6 होने से नवरात्रि वो 8 दिन की होगी। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार से होने जा रहा है, तो यह एक विशेष महत्व शास्त्रों में इसका बताया गया है। यह त्योहार वसंत ऋतु में आता है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित है। कहते हैं कि इन पावन दिनों में देवी की उपासना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इन दौरान माता के 9 रूपों की पूजा विधि विधान से करने का, पूजा पाठ व्रत जप तप जितनी भी चीजें हैं पूजा करने का विधान है। चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ से ही हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो जाता है, जिसे हिंदू नव संवत्सर कहा जाता है। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव यानी रामनवमी मनाने का भी विधान है। इन 9 दिनों में उपवास, ध्यान, भजन, कीर्तन से मन और शरीर की शुद्धि होती है और भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। तो साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, इनका समापन कब होगा, अष्टमी और नवमी का व्रत कब रखा जाएगा? एक तिथि के 6 होने के कारण 2 तिथियां एक दिन मनाई जाएंगी। तो पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, वो प्रारंभ होगी 29 मार्च को शाम 4:27 से लेकर 30 मार्च को दोपहर 12:49 तक रहने वाली है। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्र की शुरुआत वो 30 मार्च को होगी, यानी प्रतिपदा तिथि की शुरुआत जो है वो 30 मार्च दिन रविवार को होगी। और इस वर्ष माता जो है वो हाथी पर सवार होकर आने वाली है, क्योंकि रविवार से नवरात्रि प्रारंभ है, तो दिन के अनुसार माता का वाहन बदलता रहता है। तो चैत्र नवरात्र की शुरुआत प्रतिपदा तिथि पर घट स्थापना करने का विधान है, यानी कि कलश स्थापना होती है। तो इस बार चैत्र नवरात्र पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे, क्योंकि प्रतिपदा तिथि जो दोपहर तक ही है। इसीलिए 30 मार्च को सुबह में 6:13 से सुबह के 10:22 तक, और उसके बाद दोपहर को 12:01 से 12:50 तक ये 2 शुभ मुहूर्त है, जिसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद ही द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो इससे पहले आप घट स्थापना कर लें। अब जानेंगे कि पहले से लेकर नवमी तक का जो व्रत है वो किस दिन रखा जाएगा और किस दिन में कौन से माता की पूजा की जाएगी। तो पहला जो दिन है वो प्रतिपदा का वो होगा 30 मार्च को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। दूसरा दिन होगा 31 मार्च को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तीसरा यानी तृतीया दिन होगा वो होगा 1 अप्रैल को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। चौथा दिन यानी चतुर्थी 2 अप्रैल को माँ कूष्मांडा की पूजा की जाएगी। पांचवा दिन 3 अप्रैल को माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी और छठवां दिन यानी षष्ठी 4 अप्रैल को माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। सातवां दिन 5 अप्रैल को माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। आठवां दिन 6 अप्रैल को माँ गौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी, यानी कि एक तिथि पंचमी तिथि के 6 होने के कारण यहाँ पर 2 तिथि एक साथ लगेंगी। तो अब अष्टमी और नवमी की तिथि जान लेते हैं। तो इस बार पहले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग में शैलपुत्री देवी की पूजा का अनुष्ठान होगा और नवरात्रि का समापन होगा 6 अप्रैल को महानवमी के साथ साथ 7 अप्रैल को दशमी तिथि होगी। इसीलिए महाअष्टमी का व्रत है वो रखा जाएगा 5 अप्रैल को और महानवमी का व्रत होगा 6 अप्रैल को और 7 अप्रैल को नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।